हैबिट होती है कि लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो इस तरह की अगर हमारी हैबिट्स अनहेल्दी किस्म की मौजूद है, अमूमन जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में देखा गया है कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही होती है, अमूमन 6 to 7 मंथ में स्टार्ट होती है। तकरीबन 30 से 50% ख़वातीन ऐसी होती है जिसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होती है। अस्सलाम वालेकुम। जिन ख़वातीन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही होती है, यानी डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी हो रही होती है, सवाल ये है कि क्या इनको एक्चुअली भी बाद में डायबिटीज़ डेवलप होती है या नहीं। अमूमन जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में देखा गया है कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही होती है, अमूमन 6 to 7 मंथ में स्टार्ट होती है। और इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि हर प्रेगनेंसी में अगर एक दफ़ा आपको हुई है तो ज़्यादा चांसेस है कि हर प्रेगनेंसी के अंदर आपको दोबारा से जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। अमूमन अगली दफ़ा पहली दफ़ा से जल्दी स्टार्ट होती है, ज़्यादा सीवियर होना शुरू होती है। ये आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स में इंसुलिन जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ये अमूमन उनके साथ होती है। अब हर पेशेंट तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप नहीं करता, तो जो लोग डेवलप कर रहे होते हैं इसका मतलब है कि उनके अंदर ऑलरेडी किसी किस्म का इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है, ऑलरेडी किसी किस्म की डेफिशिएंसी मौजूद है। सो ये लोग डेफिनेटली एट रिस्क होते हैं कि इनमें फ्यूचर डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो डेवलप हो सकती है, फ़ौरन नहीं तो 5 से 10 सालों के अंदर या इसके बाद। अमूमन अगर रिस्क की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 6-7 गुना जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। तकरीबन 30 से 50% ख़वातीन ऐसी होती है जिसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होती है। अब इसमें कुछ जो है वो रिस्क फैक्टर्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि अगर हमारा वेट ज़्यादा है और ये हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? हमारा वेट ज़्यादा है, या पीसीओ का जो पेशेंट होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिसमें ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इस सारी सूरत हाल में और ये हमारे लाइफ़स्टाइल, ठीक है, कि इसमें एक्टिविटी वगैरह लेवल कम है, या हम यानी हैबिट होती है कि लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो इस तरह की अगर हमारी हैबिट्स अनहेल्दी किस्म की मौजूद है, तो उसमें फिर ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा चांस है कि डायबिटीज़ जो है वो जल्दी डेवलप हो सकती है। और जो लोग उसके बाद एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हैं, अगर उनमें डायबिटीज़ डेवलप होती भी है तो थोड़ा टाइम लेती है। अब इसमें आपने करना क्या है कि एक तो ये कि जब आपकी 6 वीक्स ख़त्म होते हैं, यानी चिले वाला टाइम ख़त्म होता है, तो आप अपने लेवल्स ज़रूर चेक करवानी है। और ऐसे लोगों को हम रिकमेंड करते हैं कि आपने फ्रीक्वेंटली लेवल्स चेक करवा सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप अपने थोड़े अरसे के बाद जो आप शुगर में का जो लेवल चेक करते हैं ब्लड में, इसको हीमोग्लोबिन A1C क्या कहा जाता है, HbA1c, उसको आप चेक करवा सकते हैं। ठीक हो गया? सो इसके साथ भी आपको ये 3 महीने वाला टेस्ट है, वो भी आपको कुछ आइडिया दे देता है। इसके अलावा जो अक्लमंदी ये है कि अपनी लाइफस्टाइल में ऑलरेडी चेंजेस ले आइए और आप अपने जैसे कि हेल्दी ईटिंग की तरफ आ जाएं, एक्सरसाइज कर लें, वेट को मैनेज कर लें, तो ये डिलेड भी हो जाती है और ये कंट्रोल भी हो जाती है। अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो रिस्क इन लोगों में होते हैं, जो बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज हो सकता है, हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, सो ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली स्क्रीनिंग भी लेटर लाइफ में रिकमेंड करते हैं और विजिलेंट रहने का कहते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।